अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें कहा गया था कि अमेरिका में जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है उसको कैंसिल कर देना चाहिए। मतलब कि अगर कोई पेरेंट जैसे कि अमेरिकन नहीं है और वो बाहर से आके अमेरिका में रह रहे हैं और उनका बच्चा पैदा होता है अमेरिका के अंदर, तो लॉ ये कहता है अमेरिका का कि अगर कोई भी बच्चा अमेरिका के अंदर पैदा होता है तो उसको बर्थ राइट सिटीजनशिप मिल जाती है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो प्रेसिडेंट बने थे तभी एक ऑर्डर पास कर दिया था। उसमें कहा गया था अब बर्थ राइट सिटीजनशिप जो है वो अमेरिका में कैंसिल करा जाता है। लेकिन आज अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले को रिजेक्ट करते हुए एक ऑर्डर पास करा जिसमें कहा कि ये ऑर्डर 14th अमेंडमेंट के तहत पास हुआ था 1968 में, और इस ऑर्डर को हम बरकरार रखेंगे और जो भी बच्चा अमेरिका में पैदा होगा उसको बर्थ राइट सिटीजनशिप दी जाएगी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पे आते हैं और एक पोस्ट करते हैं जो सार्कज़म से भरा हुआ होता है। मतलब कि एक टॉन्ट करते हैं जिस पर वो लिखते हैं कि चाइना इज द ग्रेटेस्ट कंट्री और वहां पर जो बर्थ राइट सिटीजनशिप का लॉ है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब कि चाइना में दोस्तों ऐसा होता है कि अगर कोई बच्चा चाइना में पैदा होता है तो उसे बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं मिलती। सिटीजनशिप के लिए पेरेंट में से किसी एक का चाइना का होना जरूरी है। दोनों पेरेंट में से कोई भी चाइना का नहीं है तो बच्चे को बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं मिलती है चाइना के अंदर। इसी को पोर्ट्रेट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि चाइना का लॉ इज वन ऑफ द बेस्ट लॉ एंड चाइना इज द ग्रेटेस्ट कंट्री। देखिए दोस्तों, इसमें आगे क्या होता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस फैसले को मैं आगे भी चैलेंज करूंगा। मैं खबर आपको ईरान और यूएसए की बता दूं। दोस्तों, दोहा कतर में एक मीटिंग होने वाली है और बताया ये जा रहा है कि इस मीटिंग के लिए जो स्पेशल इन्वॉय हैं अमेरिका के स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं, वो निकल चुके हैं दोहा के लिए और ईरान की तरफ से भी एक डेलीगेशन जा रहा है दोहा। लेकिन दोस्तों, इसमें मजेदार बात यह है कि कोई भी हायर ऑफिशियल ना ईरान का ना यूएसए का आमने सामने बैठकर बात नहीं करेगा। बीच में मीडिएटर होगा कतर से ही बात होगी। ईरान ने भी इनकार कर दिया है कि हम डायरेक्ट कोई भी बात नहीं करेंगे अमेरिका से, और ये इस वजह से क्योंकि अमेरिका ने जो अभी रिसेंट अटैक किया था ईरान के ऊपर, तो ईरान का कहना है हम कोई भी डायरेक्ट बात नहीं करेंगे अमेरिका से। इसलिए दोस्तों, अमेरिका की तरफ से जो डेलीगेशन आ रहा है वो कतर के मीडिएटर से बात करेगा। देखिए दोस्तों, इसमें आगे क्या होता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का अब फ्यूनरल होने जा रहा है और बताया ये जा रहा है ये 4 जुलाई से स्टार्ट होगा और 9 जुलाई से चलेगा। बताया ये जा रहा है कि ये फ्यूनरल हर एक सिटी में होगा ईरान की। इसमें बताया जा रहा है कि 90 कंट्रीज के डेलीगेशंस आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि 90 कंट्रीज से लोग आ रहे हैं सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई के फ्यूनरल पर। अब खबर मैं आपको इजराइल से बता दूं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू आज साउथ लेबनान पहुंचे थे, सदर्न लेबनान। उन्होंने कहा कि हमने हिजबुल्लाह को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है। जंग से पहले हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइल हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में हिजबुल्लाह के पास सिर्फ 8% ताकत बची है। और उन्होंने अपने सिक्योरिटी पर्सन से कहा कि अगर आपको थ्रेट कहीं भी महसूस होता है तो फौरन रिएक्ट करिए, किसी से भी ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, आपको फौरन उस थ्रेट को खत्म कर देना है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान के अंदर ईरान की कोई भी प्रॉक्सीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और लेबनान और इजराइल के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया है और इस एग्रीमेंट के तहत लेबनान की गवर्नमेंट ने इजराइल की गवर्नमेंट को ये भरोसा दिलाया है कि वो जल्द से जल्द हिजबुल्लाह को डिसआर्म करेगा। मतलब कि हिजबुल्लाह के पास जितने हथियार हैं वो लेबनान की जो आर्मी है वो उससे ले लेगी। देखिए दोस्तों, इसमें आगे क्या होता है। दोस्तों, अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। यूक्रेन ने आज एक बड़ा हमला किया रशिया के ऊपर। बताया जा रहा है आज उसने फ्लेमिंगो मिसाइल से हमला किया है रशिया की आर्म फैक्ट्री पर। ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लेमिंगो मिसाइल है यूक्रेन का, जो जाकर गिरता है रशिया की एक आर्म्स फैक्ट्री पर। दोस्तों बता दूं, जिस हिसाब से टारगेट कर रहा है यूक्रेन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को, जो उसके ऑयल डिपो हैं रशिया के, उसको टारगेट कर रहा है। तो अभी बताया जा रहा है कि रशिया के अंदर एक तरह से ऑयल क्राइसिस आ गए थे, क्योंकि जो उसकी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज थी उसको टारगेट करा था यूक्रेन ने। इस वजह से अब रशिया भी बड़े बड़े हमले कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बागई का बयान आ गया है। इस्माइल बागई ने कहा है कि हमारा डेलीगेशन जो कतर जा रहा है, तो हमारा डेलीगेशन जो अमेरिका का डेलीगेशन है उससे कोई बात नहीं करेगा। हमारा जो मेन मोटो है वो ये है कि कतर में हमारे जो सैंक्शंस मनी पड़ा हुआ है लगभग $12 बिलियन, उसको हम रिलीज कराने की बात करेंगे। हमारा जो मकसद है वो सिर्फ अपना सैंक्शन मनी रिलीज कराने का है। हम अमेरिका के डेलीगेशन से कोई भी बात नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, क्योंकि ये जो सीज फायर 60 दिन का है ये बहुत
कमजोर डोर से बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। ये कभी भी टूट सकता है। ये जो दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे पर स्ट्राइक किया था, इसके बाद से दोनों के रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए हैं। दोस्तों, ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।